इसलिए देवताओं ने विचार किया कि लक्ष्मी जी को बुलाओ वैकुंठ से। लक्ष्मी जी के स्मरण किया। माँ लक्ष्मी पूजा की थाली लेकर के जोत जला करके भगवान की आरती उतारने के लिए कि मैं पूजा करूंगी, अपने पतिदेव की आरती उतारूंगी, आई और जैसे भगवान के स्वरूप को देखा, कहने लगी मेरे पति नहीं है। लेकिन देवताओं ने कहा ये तुम्हारे पति हैं, लेकिन ये अभी दूसरे रूप में है, इसलिए तुम उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, शायद शांत हो जाए। माँ लक्ष्मी जैसे गई, भगवान ने एक हुंकार लगाई, लक्ष्मी जी के हाथ से पूजा की थाली वहीं छूट गई। एक पैर हिरण्यकश्यप के राजमहल में और दूसरा पैर सीधे वैकुंठ में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। माँ लक्ष्मी कहने लगी मेरा पति नहीं है। मेरा पति कैसे? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शेषनाग पर सोने के बाद भी जो शांत है, ऐसे मेरे पति हैं, ये मेरे पति नहीं हैं। तो देवताओं ने कहा कि लक्ष्मी जी भी अब कुछ नहीं कर सकती। अब इसलिए जिसके लिए भगवान ने ये अवतार धारण किया उसी को आगे करो। अब सब देवताओं ने प्रहलाद जी महाराज को भगवान के सामने भेज दिया और भगवान के सामने जाते ही प्रहलाद जी भगवान के चरणों में बैठ गए, हाथ जोड़ करके भगवान से स्तुति करने लगे। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि नारायणं गुरुगुणैरधनाभिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। हे प्रभु, आपकी स्तुति बड़े बड़े ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं ने की, लेकिन आप शांत नहीं हुए। मैं तो कहाँ राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है, जिसका भोजन भी शुद्ध नहीं, जिसका आचरण शुद्ध नहीं, जिसका मन शुद्ध नहीं, उससे आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? भगवान धीरे धीरे अपने जीव से प्रहलाद जी को चाटने लगे। जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती हैं, इसी प्रकार धीरे धीरे प्रहलाद को चाटते चाटते भगवान का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। अब परमात्मा शांताकार हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। माँ लक्ष्मी की जो पति जो नारायण है, अब वो दर्शन होने लगे, क्योंकि नृसिंह भगवान उग्र स्वभाव के हैं और भगवान श्री हरि नारायण बिल्कुल शांत स्वरूप हैं। अपने स्वरूप में भगवान अब परिणित हो गए और गोविंद ने प्रहलाद को गोद में उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले बेटा तुम धन्य हो। प्रहलाद जी ने कहा ये प्रभु मेरे पिताजी का क्या होगा? बोले तुम्हारे पिताजी का क्या होगा? तुम्हारे पिताजी पहले ही स्वर्ग चले गए। जिनका इतना धर्मात्मा पुत्र, वो पिता कहीं नरक में जा सकता है क्या? ऐसा लाडला भक्त वो कभी नरक में नहीं जा सकता, वो तो स्वर्ग चला गया। इस प्रकार प्रहलाद के ऊपर भगवान ने कृपा की। उसके बाद चारों वर्णों के बारे में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया, धर्म के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया और कहने लगे समदर्शी मोहिका सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। जो संसार को एक भाव से देखता है, भगवान कह रहे वही भक्त मुझे सबसे प्यारा लगता है। इसलिए समदृष्टि से और इसके पश्चात गृहस्थ धर्म के बारे में बताया और वहीं पर जो है सप्तम स्कंद विश्राम और अष्टम स्कंद प्रारंभ। अष्टम स्कंद में भगवान के एक अनन्य भक्त हुए हैं जिनका नाम हुआ है गजेंद्र। ये गजेंद्र त्रिकूट पर्वत की तलहटी में रहते हैं अपने संपूर्ण परिवार के साथ। एक दिन वहीं पर सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। एक ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और गजेंद्र ने बल लगाया, जोर लगाया कि मैं इसको हरा सकता हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन जब